दोस्तों, आप लोगों ने हंगामा देखा था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फ्लाईओवर की रिपेयरिंग का। वो हंगामा कितना सक्सेस रहा और काम किस तरीके से हुआ है वो आपको दिखाता हूँ। देखिए आप लोग, ये काम स्टार्ट हुआ है। हम लोग यहाँ से चलेंगे फटाफट। ये रास्ते की जो धूल मिट्टी है ये इनको नजर नहीं आती, इन्होंने ये उठाया तक नहीं है। और जो इन्होंने डामरकरण किया है उसकी छोटी छोटी जो गिट्टी होती है साइड में पूरा पड़ा हुआ है ऐसे ही। अगर कोई बाइक वाला ब्रेक मारता है तो ये छोटी छोटी गिट्टी की वजह से उसका टायर स्लिप होगा और फिर किसी ना किसी की जान जाएगी। ये काम किया इन्होंने। देखिए कहाँ तक हुआ है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि लिपापोती करने के लिए या यूं कह लीजिए कि सिर्फ दिखाने के लिए कि वक्ती तौर पे लोगों का मुंह बंद कर दिया जाए, ये करने के लिए उन्होंने काम किया। सिर्फ यहाँ तक ये काम देखिए, सिर्फ यहाँ तक हुआ है। अब यहाँ के बाद से आप देखेंगे ना तो साइड में पूरी मिट्टी जमा है, इसको उठाने का काम नहीं किया अभी तक किसी ने। आप देखिए ये कितनी मोटी लेयर है यहाँ पर, ये इतनी मोटी लेयर यहाँ पर जमा है मगर इसको नहीं उठा रहे, जबकि इसी की वजह से लोगों की आंखों में धूल मिट्टी जाएगी। देखो ये पूरा एरिया इन्होंने बनाया ही नहीं है, जबकि अगर आप इसको देखेंगे ये 2 इंच 3 इंच कहीं पर 4 इंच ये गैपिंग है, लेवल है ही नहीं रोड का। देखिए आप पूरा ये। तो अब जो लोग ब्रिज के ऊपर आकर हंगामा कर रहे थे कि बना रहे हैं, अब उन लोगों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया क्या? सवाल है उनसे, कहाँ थे आप लोग? यहाँ तक बना हुआ है, यहाँ से लेकर वहां से आए तो यहाँ तक बनाए और फिर ये पूरा एरिया आगे तक का छोड़ दिया गया है। क्यों? आखिर क्यों नहीं बनाया गया इसको? क्या यहाँ पर भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई बाइक वाला स्लिप हो या उसका बैलेंस बिगड़े या किसी की जान जाए, तब जाकर इसको बनाएंगे, ये पूरा लेवल करेंगे? लेवलिंग देखिए आप, लेवलिंग, ये काम की लेवलिंग देखिए आप, कैसे कैसे इन लोगों ने डिजाइन बनाया हुआ है। क्या डिजाइन बनाई हुई इन लोगों ने, देखिए आप। ये पूरा ऊपर नीचे सब जगह बिना बैलेंसिंग के, बिना लेवलिंग के काम हुआ है। ये वाला एरिया आप देखो, जहां पर सर लोग खड़े रहते हैं वो एरिया आप देखिए, वहां पर उसको किस तरीके से बनाया है। देखो ऐसे काम होना चाहिए, आप लोग बताइए। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है बराबर, जबकि ये दिखना नहीं चाहिए। ये दिखना नहीं चाहिए। ये डेंजर है, ये डेंजर है। ये सलियापुरी दिख रही है। कमजोर इन लोगों ने अभी काम किया है। ये क्या है? ये पूरा ऐसा दिख रहा है, इसको भी कमजोर कर रहे हैं। बस क्या है, यहाँ पे पैसा ये पूरा भीम का जो, हाँ ये पूरा दिख रहा है, ये पूरा दिख रहा है बराबर, कमजोर हो गया पूरा। जी अंकल, अभी हम लोग ब्रिज पर है और हाल ही में अभी यहाँ पर काम हुआ है, इसको लेकर कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, हाल ही में काम नहीं हुआ, कल की बात है। हाँ अपना, और हमने देखा यहाँ पर हर पार्टी के नेता लोग आए, अपना अपना फोटो निकाले और कुछ बाइक लेके चले गए। मेरा उन नेताओं से इतनी गुजारिश है और यही कहूंगा कि भाई तुम्हारे घर के आदमी मर सकते हो, तुम भी मर सकते हो। ये जो स्लीपेज है, रोड का कटान है, ये कोई भी मर सकता है। ऐसा नहीं कि अगर अब आप सोचो कि मैं इस ब्रिज पे नहीं आता हूँ तो खुदा ना खास्ता आपके साथ भी हादसा ये हो सकता है। भिवंडी में कोई रोड फ्री नहीं है। अभी हमने 1 महीना पहले आपको बागे फटोल का दिखाया था, अभी तक उधर कोई काम नहीं हुआ। बराबर। और मिलन पेट्रोल पंप के सामने दिखाया, सिराज हॉस्पिटल के सामने, उधर पावरफुल आदमी थे, उधर थोड़ा कप्पा लगा दिया। इधर पेट्रोल पंप वाला पावरफुल नहीं है तो उधर कप्पे नहीं लगे। क्या उधर भी जान लेना चाहते हैं? और ये बोलते हमारे, हमको सुनने में ऐसा है, हमारे नेता लोग बोले कल इसको ऑडिट कर रहे। भाई ठीक है, आप ऑडिट कर रहे हो तो जब ऑडिट होएगा जब होएगा ना, क्या जब तक आप लोगों को मारते रहोगे? उसको क्लियर तो कर नहीं, 1 मिनट, जब तक क्या आप हर घर से एक मौत चाहते हो? आप भिवंडी के हर घर में एक मौत चाहते हो आप लोग? ऑडिट करते रहे ना। ये जब 2017 में ब्रिज बना है और 2016 में मैंने इसके ऊपर बैठ दिया था भिवंडी मिनर को लेकर, तो इस पे रबड़ीकरण हुआ था। डामर रबड़ीकरण, रबड़ी आता है ना, रबड़ कोटिंग का। उसको बनाने के बाद भी ये रबड़ कोटिंग 2023 में हुआ था। 2023 में रिपेयरिंग हुआ है और फिर 2024 में फिर रिपेयरिंग हुआ है। लेकिन हमने एक चीज देखा है, अभी रोड वाइडिंग के लिए, रुकाने के लिए सारे एक्स नगर सेवक, सारे एमएलए जो 10-10 साल थे, जो भिंडी शहर के बाद तरक्की हो रही है तो रुकाने के लिए सब मीटिंग कर रहे हैं। और एक कल्याण रोड पे संघर्ष समिति बनी हुई है, वो संघर्ष समिति के लोग तो मुझे दिखे भी नहीं इतने, बहुत होने के बाद भी। वो संघर्ष समिति सिर्फ अपना रोटी रोजी बचाने के लिए, अपने मकान बचाने के लिए धार्मिक नारा दे रहे हैं। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमारी स्मारक रोड पे बनाओ? क्या किसी के अल्लाह ने कहा था या नबी ने कहा था या किसी औलिया कराम ने किया था?
क्या किसी राम ने कहा था या कृष्ण ने कहा था या हनुमान जी ने कहा था कि मेरी मंदिर में रोड पे बनाओ और मेरे नाम पे लोगों को तकलीफ दो? ये जो मंदिर है और मस्जिद के 3 मंदिर, और ये तो पीछे भी हो सकती है ना, कल्याण में कैसे हुई? मैं एक सिंपल दे रहा हूँ भिवंडी वासियों को और जो धार्मिक लोग हैं जो धर्म के नाम पे लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं भाई, तो धर्म ये नहीं सिखाता कि किसी को तकलीफ दी जाए। बराबर। धर्म है सबको फायदा पहुंचाने के लिए, कोई भी धर्म हो। आप गीता उठा के पढ़ लो, बाइबल उठा के पढ़ लो, कुरान उठा के पढ़ लो, सरस्वती वेद उठा के पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, आपको किसी भी वेद के अंदर या किसी भी ग्रंथ के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ है महापुरुषों ने कि हमारी मूर्तियां बना के रोड पे रोड जाम करो और उसकी आड़ में अपने मकान तक बचाओ। लेकिन हमारे भिवंडी में सिर्फ उसकी आड़ में रोड पे और लोगों को बोला जा रहा है कि भाई होने नहीं दे रहे। एक मिनट, मतलब जो तरक्की होनी है वो एक मिनट रुकिए। और भिवंडी रोड वाइंडिंग होने नहीं दे रहे हैं और इसमें हमारे नेता लोग का हाथ है। अगर ये सब एक साथ खड़े हो जाएं तो भिवंडी 1 महीने के अंदर चमक सकती है। लेकिन देख लो आप लोग, आप जिनकी वीडियो चल रही होगी, हमारे कुछ मीडिया वाले भी है जो उनकी बाइट चला रहे हैं, तरक्की की बाइट के भी मीडिया वाले भी नहीं कर रहे, तो क्योंकि उनको उनसे पैसा मिलता है। दलाली करते, दलाली करना छोड़ दो भाई, मरना है कितना खाओगे? सबको मरना है, एक दिन हमको भी मरना, आपको भी मरना है। तो आप लोग से मैं यही कहूंगा कि आप लोग अपने नगर सेवक या जो भावी नगर सेवक है उनसे सवाल करिए। कोई नहीं आया, देखो 2 फल दिखा के चले गए ना, अभी कोई नहीं आ रहा इस पे वीडियो दिखाने के लिए। दूसरी चीज, बड़ी व्हीकल बंद है किसी भी शहर में। यहाँ देखो आप उधर जरा वीडियो यहाँ पर तो चालू है, यहाँ पर तो चालू है, वहीं पर आप देखिए कितना बड़ा चालू है। तो इससे हादसे नहीं होंगे। इसलिए गाड़ी इसलिए हुई है, 2 व्हीलर गाड़ी इसलिए हुई, वो उसके नीचे आना है, फिर वो बहाना बनाएंगे और राउंड साइड से जा रहा है। अरे भाई जब ट्रैफिक जाम है, स्कूल के बच्चों को लेके जाना है, या मार्केट जाना है, बैंक जाना है, हॉस्पिटल जाना, तो आदमी तो ट्रैक करने की कोशिश करेगा। अगर रास्ते सही रहेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। बराबर। तो फिर मैं एक मरतबा फिर यही कहूंगा, हमारे मोहल्ले के जो इमरान नगर सेवक साहब है, या हमारे एक्स MLA साहब रूपेश मात्रे, एक्स MLA रशीद ताहिर साहब, आप लोग जिस तरीके से वकील मोहम्मद साहब, शादाब उस्मानी साहब, आप लोग और मकसूद साहब, जितने लोग आप लोग संघर्ष समिति जो बनाए हो, खुदा के लिए खुदा का खौफ खाओ। और आपकी अगर जमीन है तो इनको मुआवजा मिलना चाहिए। जब इनकी जमीनें है ही नहीं तो मुआवजा कहाँ से मिलेगा? सही है। सरकार की जमीन है, फॉरेस्ट की जमीन है, ट्रेस्ट की जमीन है, और मकान जो बढ़ाउत के लिए जा रहे थे ना, उसको क्या बोलते हैं, बड़े करी जो है पकड़ी सिस्टम वाले, उनको गवर्नमेंट 2 आदमी को कैसे मकान देगी? किसी एक को ही देगी। और हमारे MLA साहब एडवोकेट है, हमारे MLA पढ़े लिखे हैं, हमारे नगर सेवक पढ़े लिखे हैं, और हमारे साहब पढ़े लिखे हैं, इसमें वकील लोग भी है। तो क्या ये वकील लोग और पढ़े लोग को मालूम नहीं कि जिसकी जमीन है उसमें मिलता है ना? गवर्नमेंट कहाँ से 2 आदमी को जगह देगी? कमाल की बात है, ये सबको मालूम है, मगर फिर भी काम नहीं, फिर भी लोगों को आंख में खून जोड़ने का काम है। मैं भिवंडी वासियों से कहूंगा, ये आपके बच्चों के भविष्य की तकलीफ दे रहे हैं। आज रिक्शे का भाड़ा भिवंडी में कितना महंगा है, एक स्टाफ का 15 रुपया लेते हैं। सर हम टैक्सी चाहते हैं और मिलत नगर जाएंगे तो 90 रुपया मांगते हैं। तो भिवंडी म्यूनसिपालिटी की बस क्यों नहीं चालू हुई अभी तक? बराबर, क्योंकि रोड ही हमारे पास चालू नहीं तो रोड थोड़ा नहीं करने दे रहे, करने नहीं दे रहे ना हमारे। आप लोग, मैं भिवंडी वासियों से कहूंगा, आप सोचो, ठंडे दिमाग से भाई, जज्बात से मत आओ, धार्मिक नारों में मत दो, नेतागिरी करेंगे ये लोग। इनके पैसे जमा है करोड़ों रुपए, इनको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। इनके बच्चे बाहर शहर में जाके पढ़ते हैं, बराबर। यहाँ आपके बच्चे स्कूल बस में फंसते हैं। आप लोग सवाल करिए वोट देने टाइम, और अच्छे लोगों को चुनिए। अभी नगर सेवक का अगर इलेक्शन नहीं होता तो ये बच्ची जो मरी ना तो भी लोग नहीं आते, क्योंकि इसके पहले पाइपलाइन में कॉलेज का बच्चा मरा था। कोई किसी भी नगर सेवक यहाँ पर भी कौन है? चंद लोगों के अलावा बाकी लोग कहाँ है? बाकी लोग कहाँ है? नहीं तो वही मैंने सवाल किया ना, संघर्ष समिति में नाम दिया ना, ना हमारे रशीद MLA साहब दिखे, ना रुपेश मात्रे साहब दिखे, ना शादाब उस्मानी साहब दिखे। कोई मैसेज अभी नौजवानों को देना चाहिए? मैं खुद अब एक मुहिम चला रहा हूँ कि अगर ये 3 महीने के अंदर इन लोगों ने दुरुस्त नहीं किया तो जरूरत पड़ेगी तो सारे नौजवानों को इकट्ठा करके CM तक पहुंचूंगा। मैं भी आपके साथ में हूँ, और मैं भिवंडी के नौजवान से यही अपील करूंगा, डरो मत। आपकी जिंदगी, आपका घर है, आपका शहर है। अगर आप अपना शहर नहीं सुधारोगे तो आप हर शहर में जाते हो तो भिवंडी का नाम लेने आपको ट्राई करनी पड़ेगी। बराबर। आपको नौकरी नहीं मिलती है, आपके रिश्ते नहीं होते हैं, बराबर। लेकिन ये सब झेलने के बाद हम घूंगे बने रहेंगे तो वो नहीं। हमारे टैक्स के पैसे से रोड बनता है। बराबर। ये MLA को जो फंड मिलता है ना, ये कोई अपने घर से या कमा के अपने बिजनेस करके नहीं लाते। हम GST भरते, एक कपड़ा लेते ना इसपे GST है, हमारे बच्चों को पेन कब खरीदते ना उससे GST है, काफी पे 18% है, जबकि ये फ्री होना चाहिए। आपके हॉस्पिटल नहीं है। मैंने ग्रुप में डाला था कि भिवंडी में एक इंदिरा गांधी हॉस्पिटल था, भिवंडी से लेके दिल्ली तक इनकी हुकूमत थी, एक MLA लोग।
क्यों नहीं उसको सही किया गया? कहाँ सही करते हैं उसके बारे में? उसके बारे में कोई बातें नहीं करते नहीं हैं। बात नहीं कर, तो ये किसका हक मार रहे हैं? दुरुस्त करना चाहे ना, और उस चीज को दुरुस्त करना चाहे तो क्या बड़ी बात है इनके लिए। ये 2-2 करोड़ रुपया ये खाली रंगाई बताई में ये लोग खर्च कर दे रहे हैं। सोचने वाली बात नहीं है। 2-2 करोड़ रुपए सिर्फ ऐसी जगहों पर लग रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि 2 करोड़ रुपया खर्च होता है। वहां पर यही 2 करोड़ रुपया क्या और 2 करोड़ रुपए से आईजीएम हॉस्पिटल सुधारा नहीं जा सकता? क्या यही 2 करोड़ रुपया या 2 करोड़ की जगह और 5 करोड़ रुपया लाकर अच्छे डॉक्टर को आप वहां पर अपॉइंट नहीं कर सकते? करेंगे तब तो होगा ना, करते ही तो नहीं है। यही तो सबसे बड़ा मसला है कि करेगा कौन। बोलना चाहते हो रोड के ऊपर? रोड इधर ये इतना ब्रिज रिपेयर करके गए भाई, ये ब्रिज का क्या मतलब है बनाने का इतना सा? लोग तो बोल रहे हैं कि रिपेयर हो गया, बन गया। कुछ नहीं बना है भाई, कुछ भी नहीं बना है। कल मैं उधर से, मेरा डेली का रूटीन यही है ऑफिस जाने का। कल मैं वो रोड पे, मैं नदी नाका पे रहता हूँ, कल वो रोड से आते हुए खड्डा है, इतना बड़ा खड्डा है, वो मैं गिर गया। ठीक है, ब्रिज का समझ में आता है। ब्रिज आप उतरो, जब वहां से हैवी गाड़ी ट्रक जाती है तो ऐसे पलटी होके जाती है भाई। वो खुदा ना खास्ता गिर गई किसी के आंख पे, तो वो वाले ब्रिज पे देखो, वो वाले ब्रिज पे जाके देखो आप कितना। और वो ब्रिज बना रहे, उसका 2 करोड़ का टेंडर पास किया सिर्फ कलर मारने का। कलर है खाली, वो क्या मतलब है कलर मार के? भाई जाके देखो कैसे ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए, वो चीजें अच्छी लगती है, लेकिन 2 करोड़ का कलर मार के क्या मतलब? और ऐसा कौन सा कलर मार रहे हो जो 2 करोड़ का है? अंबानी अपने घर में कलर मारेगा तो भी 2 करोड़ का नहीं होगा वो। और ये ब्रिज का 2 करोड़ में तुम बनाओ ना यार, रोड बनाओ। 2 करोड़ से तुम रोड को अच्छा कर इधर 2000 रुपए का डामर डाल के जा रहे हो, उधर 2000 का 2 करोड़ का कलर मार रहे हो। क्या बात है, सही कोई मतलब नहीं है भाई। सही बात है, थैंक यू भाई, शुक्रिया। हो रहे मर रहे, उसका वजह यही है। शुक्रिया। अभी हाल ही में यहाँ पर काम हुआ ब्रिज के ऊपर। शायद वो काम इसलिए हुआ था कि लोगों को दिखाने के लिए कि भाई एक्सीडेंट हुआ है, पब्लिक बहुत हाइपर हो रही है, एक मौत हुई है, तो क्यों ना थोड़ा मोड़ा काम करके दिखा दिया जाए। और कुछ नेता और कुछ सोशल वर्कर आकर ऐसे रील बनाकर अपना हाईलाइट कर देंगे, लोगों को लगेगा अरे वाह भाई ब्रिज के ऊपर काम हो गया। क्या काम हुआ है आपको मैं बताता हूँ। ये वो साइड पे फोकस करिए, वहां पर उन्होंने ऊंचा कर दिया है, उस चीज को वहां पर उन्होंने ऊंचा कर दिया है। अब अगर इस तरफ आओगे तो यहाँ पर उन्होंने जैसा पहले था वैसे ही छोड़ दिया है। थोड़े बहुत जो खड्डे थे छोटे बड़े, उसको भरने की कोशिश की है, वो भी ऊपर नीचे करके। और साथ ही आपको यहाँ पर एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, अगर आप आएंगे तो थोड़ा करीब आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पिलर्स का इस्तेमाल किया जाता है इन फ्लाईओवर को बनाने में, ये पिलर्स के देखो जो उसके हैं वो सब ऊपर दिख रहे हैं बाकायदा। अब अगर आप सोचिए कि अगर कोई बाइक वाला, जैसा कि वो 2 व्हीलर पे था वो बंदा, अगर वो यहाँ से ब्रेक मारता है, अगर इसकी वजह से गाड़ी स्लिप होती है या फिसल कर गिरता है, पीछे से बड़ी गाड़ी उसके ऊपर से गुजर जाएगी, तो इसका जिम्मेदार कौन? ये छोटी छोटी जगह डामर लगाने का क्या मतलब निकलता है जब आपने इस एरिया को पूरी तरीके से कवर किया ही नहीं है? लोखंड दिख रहे हैं, सलाइयाँ दिख रही है, क्या फायदे का बताइए ना। ये कहाँ बना है, कहाँ बना है? ये सबसे बड़ा सवाल है, कहाँ बना है भाई? बताए तो सही। ये छोटे छोटे खड्डे उन्होंने भर के ये दिखा दिया कि हमने रोड बना दिया। सब आओ इस तरफ दिखाता हूं मैं आपको, फोकस करो इसके ऊपर। क्या ये खड्डा भर दिया गया? बताइए मुझे। ये रिपेयर करने का काम कर रहे थे ना ये लोग, बताइए क्या ये खड्डा इन्होंने भरा? नहीं। आगे आओ। ये ब्रिज का जो डिवाइडर का जो हिस्सा है, आप देखिए यहाँ पर कितना ऊपर नीचे है। यहाँ पर क्या इन्होंने इसको लेवल किया? नहीं किया। और आगे आओ, दिखाओ इस तरफ पूरा। ये पूरा का पूरा हिस्सा जो इन्होंने ये बनाना चाहिए, ये सब पूरा ऊपर नीचे है। बड़ी बड़ी गाड़ियों को प्रॉब्लम नहीं होता है, उनके टायर बड़े होते हैं, लेकिन जो 2 व्हीलर गाड़ियां हैं, एक्टिवा है, बर्गमैन है, छोटी छोटी जो बाइक्स है, इनको इन सब चीज़ों से बहुत प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पर अभी स्कूल के बच्चे भी, ऊपर से आप लोगों ने देखा है, वो स्कूल की बच्ची थी, स्कूल के बच्चे भी यहाँ से गुजरते हैं। तो ये कहाँ बना है भाई? वहाँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगा दिया, उधर उस तरफ थोड़ा सा लगा दिया, थोड़ा सा लगाकर गायब कर दिया, और उसके लिए इन लोगों ने ब्रिज को बंद कर दिया था। अबे जब ब्रिज को बंद किया ही था तो क्यों नहीं वहां से लेकर ये पूरा एरिया, चौक का एरिया पूरा आगे पीछे सब मिलाकर रिपेयर किया? क्यों नहीं किया रिपेयर? ये एक बड़ा सवाल है। हमारे शहर भिवंडी में जो अनोखी चीज है वो ये है कि भाई हमारे यहाँ पर फ्लाईओवर तो है, मगर बड़ी बड़ी गाड़ियां उसके ऊपर से ना जाते हुए शहर के नीचे से जाती है। मैं बात कर रहा हूँ राजीव गांधी फ्लाईओवर की। लगता है कि भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम, ये जो फ्लाईओवर है, इसकी हालत भी ये लोग वही करने वाले हैं जो उस ब्रिज का इन्होंने किया है, कि जैसे वहां पर बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती, आगे आने वाले वक्त में इसका भी ये लोग वही हाल करेंगे कि यहाँ पर ही बड़ी गाड़ियां नहीं जाएंगी, और ये सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है ना, ये नीचे से लेकर ही जाएंगे, ऐसा लगता है।